हेलो दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है वेनस। वेनस मतलब शुक्र ग्रह। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेनस के बारे में कि वेनस क्या होता है और ये हमारे पृथ्वी से कितनी दूरी पे है और हमारे ये पृथ्वी का कौन सा ग्रह है ना, मतलब सन से वेनस कौन सा ग्रह है। तो पहले जानते हैं कि आखिर वेनस क्या है। तो कह रहा है कि वेनस इज ओनली ए लिटिल स्मॉलेस्ट देन द अर्थ। कह रहा है कि वेनस जो है ना केवल हमारे सन से थोड़ा सा छोटा एक तरह से है। ठीक है, लिटिल स्मॉलेस्ट मतलब था थोड़ा सा छोटा, मतलब थोड़ा सा छोटा ग्रह है। अब आते हैं कि वेनस इज द सेकेंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो कह रहा है कि जो वेनस है ना ये हमारे सन का सन से दूसरा ग्रह है। पहला ग्रह भाई मरकरी पढ़े थे हम लोग कल, और आज वेनस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वेनस हमारे सन का दूसरा ग्रह है और वो सबसे क्लोजेस्ट ग्रह। क्या ग्रह? क्लोजेस्ट ग्रह है सन के। एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 108, 108 बिलियन किलोमीटर है। कितना भाई? 108 बिलियन किलोमीटर है। दैट मीन्स 67 मिलियन माइल्स। ठीक है, 67 मिलियन माइल्स है। या इसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.72 AU। AU मतलब था एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। अब आगे देखते हैं। वन डे कह रहा है कि एक दिन ऑन वेनस, वेनस पर एक दिन लास्ट एज लॉन्ग एज 243 अर्थ डेज। कह रहा है कि ये जो है ना, तो एज लॉन्ग एज मतलब था बराबर। क्या होता है भाई? बराबर। एज लॉन्ग एज मतलब बराबर। तो कह रहा है कि हमारे पृथ्वी के 243 दिन के बराबर वहां का एक दिन होता है। द टाइम द टाइम इट टेक्स फॉर वेनस टू रोटेट और स्पिन वंस। तो कह रहा है कि वो जो है ना, जैसे ये है, सपोज करो कि ये हमारा वेनस है, तो ये कह रहा है कि इसी पे एक ही जगह पे ये क्या करता है? रोटेट करता है। इसे रोटेट करता है, रोटेट करता है। इसे ये सपोज करो कि हाँ है ना, तो ये हमारा सन है। तो ये जो है ना, ये एक ही, देखो सन एक ही जगह क्या स्थित है, लेकिन ये स्पिन कर रहा है इसे इस तरह से। इसे क्या करेगा? फिर यहाँ पे जाएगा, एक चक्कर कंप्लीट किया, फिर यहाँ से फिर ये स्टार्ट करेगा, फिर दूसरा चक्कर ये कंप्लीट किया। तो कह रहा है कि ये इसी तरह क्या करता है? रोटेट करता है। ठीक है, क्या करता है भाई? रोटेट करता है। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं। वेनस इज अ रॉकी प्लैनेट। ये क्या है भाई? एक चट्टानी प्लैनेट है। क्या है भाई? ये एक चट्टानी प्लैनेट है। ऑल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। हम इसको एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मतलब स्थलीय स्थलीय प्लैनेट भी, स्थलीय प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। वेनस सोलिड है। क्या भाई? यहाँ पे सोलिड। वेनस सोलिड सरफेस। ठीक है, वेनस सोलिड सरफेस इज क्रिएटेड एंड वॉल्कानिक। ठीक है, वॉल्केनिक लैंडस्केप। कह रहा है कि हमारा जो वेनस है ना वो क्रिएटेड है। क्या है भाई? एक क्रिएटेड सोलिड प्लैनेट है। सोलिड तो सब जानते हैं भाई, सोलिड प्लैनेट। ठीक है, सोलिड सरफेस है। और और ये एक ज्वालामुखी परिदृश्य है। ज्वालामुखी परिदृश्य है। लेंस लैंडस्केप मतलब क्या होता है भाई? परिदृश्य। अब आते हैं कि वेनस थिक एंड टॉक्सिक एटमॉस्फेयर इज मेड अप मोस्टली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 and nitrogen with clouds of sulfuric acid H2SO4 droplets। तो कह रहा है कि वेनस मोटा होता है और ये एक जहरीली एटमॉस्फेयर का बना होता है। जहरीली एटमॉस्फेयर का बना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, साथ ही सल्फ्यूरिक एसिड
के बादलों का बना होता है। ये बूंदों, एक बूंद होता है ना, बूंद ड्रॉपलेट जिसको हम लोग बोलते हैं, बूंद बूंद से ऐसे गिरता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, है ना, ये हो गया। अब आगे आते हैं कि मोर देन 40 स्पेस क्राफ्ट हैव एक्सप्लोर्ड वेनस। कह रहा है कि 40 से अधिक अभी तक जो है ना वेनस में एक्सप्लोर्ड हो चुका है। द मेगेलिन मिशन इन द अर्ली 1990, मतलब 1990 के तहत एक ये भेजा गया था, है ना, मिशन भेजा गया था, जो कि 98% प्लैनेट सरफेस को उसने क्या किया था, मैप किया था, ठीक है। क्या कहता है भाई, उसने मैप किया था। इसका नाम क्या है भाई, मेगेलन मिशन, ठीक है। इन द अर्ली 1990 में ये कितना भाई 98% का उसने वहां पे प्लैनेट सरफेस को एक मैप किया था। अब कह रहा है कि द प्लैनेट्स होता है ना, वो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, जो जितने भी ग्रह है ना, जितने भी ग्रह हैं, वो ग्रह बहुत ज्यादा ठंडा होता है या तो बहुत ज्यादा क्या होता है, गर्म होता है। तो वो वेनस जो है ना वो काफी गर्म है, या क्या कहा, एक्सट्रीमली मतलब अत्यधिक हाई टेम्परेचर ऑफ ऑलमोस्ट 480। वाओ 480। हम लोग के यहाँ अगर 40 कितने दिन अगर टेम्परेचर हो जाता तो पूरा बॉडी को लगता है अरे बहुत गर्म हो गया, लेकिन वहां पे कितना भाई 480। वाओ खतरनाक। 480 सेल्सियस डिग्री मतलब 100 कह सकते हैं कि 900 मतलब 900 फ़ारेनहाइट है। मेड इट सीन अनलाइक्ड, ठीक है, सीन अनलाइकली प्लेस फॉर लाइफ एज वी नो इट्स। कह रहा है कि हम ये एक तरह समझो कि वहां पर जो है जिंदगी बिताना असंभव है। हम ठीक है, हम वहां पे जिंदगी एक तरह से कह सकते हैं नहीं बिता सकते नहीं। अब हम लोग का बॉडी का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना सह सकता है 100 मैक्सिमम टेम्परेचर, पर वहां पे टेम्परेचर कितना 400। तो भाई बताओ वहां पे लाइफ बिताना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन ही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, तो क्या कहा भाई, सीन एन अनलाइकली प्लेस, वहां पे हम ये एक तरह से ना नापसंद है ना, नापसंद असंभव, वहां पे जीवन हम असंभव मतलब जीवन वहां पे नहीं बिता सकते हैं। वेनस स्पिन, कह रहा है कि वेनस क्या है, एक स्पिन है, मतलब एक ही जगह पे स्पिन है, बैकवर्ड, वो क्या करता है बैकवर्ड घूमता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये वेनस है, तो ये जो घूमेगा ना ये बैकवर्ड घूमेगा, ये पीछे की तरह इस तरह से देख रहा ना, ऐसे घूमेगा ये, ठीक है, मतलब उल्टा घूमेगा। वो क्या कर दिया यहाँ पे बैकवर्ड, मतलब रेट्रोग्रेड है ना, रोटेशन, रेट्रोग्रेड मतलब था कि उल्टा घूमना, ठीक है। बैकवर्ड का ही एक दूसरा वर्ड आता है रेट्रोग्रेड, रोटेशन। व्हेन कंपेयर टू द अदर प्लैनेट्स, कह रहा है कि दूसरे प्लैनेट्स के कंपेयर में। दिस मीन्स, इसका मतलब है कि द सन राइजेस इन द वेस्ट, कह रहा है कि वहां पे जो सन उगते हैं वो कहाँ पे उगते हैं भाई वेस्ट में, और जो सन जो डूबेगा वो कहाँ पे डूबेगा भाई ईस्ट में डूबेगा। जाहिर सी बात है सन इधर से उगेगा और इधर डूबेगा, मतलब पश्चिम से उगेगा और पूरब में डूबेगा, ठीक है, पश्चिम से उगेगा और पूरब में वो डूबेगा। अब आगे आते हैं कि वेनस हैज नो वाटर, कह रहा है कि वहां पे पानी का कोई संबंध नहीं है ऑन इट्स, इस पर। देयर इज नो सफिशियंट, वहां पे कोई पर्याप्त ऑक्सीजन भी नहीं है। हम भाई अब देखो हम जीवित रहने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो वहां पर क्या है ऑक्सीजन भी नहीं है ऑन द वेनस, वेनस पर, ठीक है, वेनस पर क्या है भाई ऑक्सीजन भी नहीं है, इसलिए वहां पे जीवन बहुत कठिनाई हो जाता है। दिस इज नियरेस्ट टू द अर्थ, कह रहा है कि ये हमारे अर्थ का बहुत ही नजदीक प्लैनेट है, जिसे है ना प्लैनेट है। एंड इट एंड इज आल्सो द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, हमें इसे एक कह सकते हैं कि चमकीला ग्रह है। वेनस इज नॉन एज द इवनिंग स्टार एज वेल एज मतलब होता है साथ ही साथ, एज वेल एज मतलब साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ, एज वेल एज मतलब साथ ही साथ मॉर्निंग स्टार भी के नाम से जानते हैं। बहुत बार ऐसे एग्जाम में मतलब बहुत सारे एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है कि अच्छा ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि इवनिंग ग्रह कहा जाता है, मतलब या तो कह सकते हैं कि मॉर्निंग ग्रह कहा जाता है। तो याद रखना वेनस वो ग्रह है जो इवनिंग भी होता है और मॉर्निंग भी होता है। वेनस लाइक ए अर्थ, कह रहा है कि वेनस जो है ना एक अर्थ के जैसा होता है,
इन साइज एंड मास, यहाँ पे मास लिखा हुआ है, कह रहा है कि उसका जो साइज है और उसका मास वो हमारे अर्थ के जैसे होते हैं। हेंस अतः आल्सो नोन एज द अर्थ अर्थ ट्वाइंस, ठीक है, ट्वाइंस, अर्थ ट्वाइंस, यहाँ पे ट्वाइंस लिखा हुआ भाई, ट्वाइंस मतलब था जुड़वा, मतलब इसको कह सकते हैं कि अर्थ का एक जुड़वा भाई है, अर्थ का जुड़वा भाई है, ठीक है। तो अर्थ का एक जुड़वा भाई है। आज के लिए हम लोग इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, वेंस के बताएंगे अर्थ, अर्थ के बारे में फिर बताएंगे कि अर्थ क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू दोस्त, जय हिंद, जय भारत।